मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में संतुलन आ चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर तरफ से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाले हो, अपने मन की सुनने वाले हो, शांत मन से, स्थिर भाव से और पूरी समझदारी से अपने जीवन के अगले चरण की ओर बढ़ने वाले हो। समाज की उलझनों और लोगों की बातों को अब तुम्हें काटना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने निर्णयों से आकार लेगा। तुम्हें उनकी बातों की परवाह नहीं करनी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, जो तुम्हें अपनी सफलता से जलते हैं। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन के स्वामी हो और तुम्हें अपनी खुशी के लिए जीना है। जब तुम यह साहस दिखाओगे, जब तुम अपने दिल की सुनोगे, तब मैं तुम्हें नई खुशियाँ और नए अवसरों का उपहार दूंगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते, नई सफलताएं, नई उम्मीदें आएंगी। सब कुछ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनका फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल शुभ होगा, बुरे कर्मों का फल उपयुक्त होगा और यह न्याय तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को समय से प्राप्त होगा। अगर तुम किसी कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हो तो चिंता मत करो, न्याय जल्दी तुम्हारे पक्ष में आएगा और जब वह समय आएगा तो तुम्हारा जीवन एक नई शुरुआत करेगा। तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, विस्तार करोगे, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे सफर में धोखेबाज लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा होंगे जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गलत सलाह देंगे, तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति को जगाकर काम करो। अपने दिल और दिमाग को खोल कर देखो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है, कौन तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है। इन बातों को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारे जीवन को बुरी दिशा में ले जा सकता है और एक सही कदम तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति है। तुम्हारी तीसरी आँख, तुम्हारा ओरा जब सक्रिय होता है तब तुम सहज ही समझ जाते हो कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत, कौन तुम्हें सचमुच प्यार करता है और कौन केवल दिखावा करता है। इसीलिए हमेशा ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करो, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाओ, अपने चक्रों को संतुलित करो ताकि तुम स्पष्टता से हर चीज को देख सको, ताकि तुम्हें भ्रम ना हो। जब तुम्हारा आंतरिक ओरा मजबूत होगा, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना पाएगा, ना कोई बाहरी प्रलोभन तुम्हें बहकाएगा, ना कोई मनोवैज्ञानिक चालाकी तुम्हें भ्रमित करेगी। तुम्हें पता होगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु और तुम अपने जीवन के हर निर्णय को सावधानी और समझदारी लोगे। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें पीछे रखना चाहते हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, पर मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल से दूर नहीं कर सकता। तुम जितना भी संघर्ष करोगे, मेरी शक्ति तुम्हें संबल देगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने हृदय की सुननी है और मुझ पर
ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम्हारा संबंध ईश्वरीय शक्ति से मजबूत होता है, तो कोई भी इस संसार की बुराइयां तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। तुम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ोगे। आने वाला समय शिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय 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 नमः। ओम
श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय।